जो हुआ उसके अगेंस्ट आप लोगों ने कल एक स्टेटमेंट दी थी। हम स्टूडेंट्स के ऊपर आरोप लगाए गए कि बच्चों ने गाली गलौज किया, बच्चों की मंशा सही नहीं थी, वो वीसी ऑफिस के अंदर घुस रहे थे, इस वजह से हमने उनके ऊपर एक्शन लिया। रात को इंसिडेंट जो हुआ उसके लिए बताया गया कि बच्चों ने वीसी की गाड़ी के ऊपर हमला किया, उन्होंने पत्थर मारे, वो वीसी घर के अंदर घुसे, उन वीसी की जान को खतरा था, उनके परिवार की जान को खतरा था, इसलिए हम लोगों ने उनके अगेंस्ट एक्शन लिया। तो हम सबका आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है सर, अगर हमारी तरफ से पहले ऐसा हुआ है तो हमें कोई समझौता नहीं करना है, आप हमें जो सजा देंगे हमें वो मंजूर है। और अगर हम ये बात गलत बोल रहे हैं तो आप आज मीडिया के सामने प्लीज पहले क्लियर करें कि वो झूठी स्टेटमेंट आई है। आप जो रख रहे हो, हम जो है यहाँ आए आपको बातचीत के लिए हमें लगता है कि कुछ मांगे हमने किया है जो कमेटी मेंबर्स ने, और कोई अनफिनिश्ड एजेंडा है उसमें, सब कुछ कोई भी अनफिनिश्ड एजेंडा है, कुछ भी मांग रखी है आपने, ठीक है ठीक है हम आपकी सारी मांगने के लिए तब मंजूर होंगे जब हमारे सवालों के जवाब दिए जाए। सवाल का जवाब होगा सर। अच्छा रही बात, वो झूठी खबर सुनो मेरी, ठीक है अगर आप लोगों के पास इसका जवाब नहीं है सर तो मैं दूसरा सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर जवाब है तो हम आपको पहले बोल रहे हैं कि प्लीज आप रिक्वेस्ट है, आप इस बात का जवाब दीजिए। अब मेरा दूसरा सवाल है पूरी फैकल्टी से, हम लोगों को बोले जा रहे हैं कि हम जाति धर्म वर्ग विशेष के ऊपर बच्चों को बंटवारा कर रहे हैं। तो सर देखिए, हमारे पास हर जाति के बच्चे का खून है, आप इसमें डिफरेंशिएट कर दीजिए कि किस जाति के बच्चे का खून है। हम आपकी हर बात मान लेंगे, आप डिफरेंशिएट कर दीजिए कि ये बच्चा इस जाति का है। और रही बात सर हमारी मांगों को लेकर, सर हमारी मांग सबसे पहले क्या थी सर? हमारी मांग थी हमारी हक की, हमारी स्कॉलरशिप की, हमारी बढ़ी हुई फीस को कम करने की, हमारी एलडीवी कोटा को दोबारा रीजनरेट करने की। मगर सर अब आपने हमारी बात सुनी, हमेशा सर आपने सिक्योरिटी गार्ड को बुला के गाली गलौज करते हुए पीछे भाग भाग के सर आपने हमें पीटा, और जब हम आपसे मिलने दोबारा आए तो आपने अपने प्रोफेसरों से लाठीचार्ज करवा के खून करके सर हमको हॉस्पिटलाइज करने के लिए भी नहीं छोड़ा। हम सर अभी तक हॉस्पिटलाइज हैं, हम तो अभी तक हॉस्पिटलाइज हैं, और आप सर क्या कर रहे हो? धरना तोड़ने के लिए सर बार बार गलत नोटिस निकाल रहे हो, अफवाहें उड़ा रहे हो, और रजिस्ट्रार को सर आप टारगेट करते हुए कह रहे हो कि वो तो दूसरे कैटेगरी के हैं। इसी प्रकार सर आप धरना उठाने जाते हो तो अलग अलग जातियों में बता हुआ है, अलग अलग जातियों की बातें हैं। मगर सर हम शीशे से अच्छी के छात्र हैं, और हम हमारी मांगों के लिए पहले भी आपके पास आए थे, और अब हम यहाँ पे बिल्कुल अपने मांगों के लिए बैठे हैं। और ना सर हमारा कोई जाति का मतलब है, ना सर हमारा कोई अथॉरिटी से कोई भी दोष है, सर हम हमारी मांगों के लिए बैठे हैं। पहले भी हम बिल्कुल आराम से हमारी मांगों के लिए आए थे, अब भी सर हम बिल्कुल आराम से हमारे धरने पे बैठे हैं, और हमारी मांग जब तक पूरी हो जाएगी तब तक सर हम मिलने वाले नहीं है। एक और सवाल है, हमारे रिस्पेक्टेड टीम टीचर्स सर, जब हम इनके पास अपनी मांग रखने जाते हैं तो ये हमें इस तरह की स्टेटमेंट देते हैं कि जिसका ब्योट होगा नहीं वो कर लेंगे एमएससीपीएससी। विशेष का ब्योट है, ये लोग एमएससीपीएससी कर सकते हैं। आज हम एक मैसेज था, कई दिन से कोई बातचीत नहीं हो पा रही थी। इन्होंने जैसे कहा कि हम आपके पास गए थे और आपने ये कहा कि जिसमें दम होगा वो कर लेंगे, ऐसा कहीं कुछ नहीं किया। अगर मेरे को कहने का मौका दे दे, अगर सुनने आए तो आप कहीं भी मेरे को लेके चलिए,
अगर मैंने ऐसी बात कहीं भी किसी बच्चे के प्रति मैंने कही है कि किसी का विरोध होगा वो कर लेगा, मैं यही हूँ और आपका जूता मेरा सर है। चैलेंज ओपन, मतलब झूठा मत। दूसरी बात मेरे से आप सुन लीजिए, आप मेरे पास आए थे उस दिन, शुरू में बात हुई, आप 6 बच्चे आए थे, मेरे पास ही आए थे सबसे पहले। जिस दिन 10 तारीख को ये बात हुई, आप सभी थे, मेरे पास थे, कम से कम 15-20 और 50 बच्चे मेरे ऑफिस के बाहर थे। 1 घंटा अपनी बात हुई। हमने यही कहा था बच्चे, मैं अभी 15 मिनट में आ रहा हूँ, 12 बजे हम फिर बैठेंगे यहाँ, एक अगले दौर की फिर बातचीत करेंगे। इन द मीन टाइम आप वीसी ऑफिस की तरफ आ गए और कुछ ऐसा घटित हो गया जो ना हम चाह रहे थे और ना शायद आप लोगों की ऐसी कोई इंटेंशन थी कि ऐसी कोई बात हो। बिल्कुल, मतलब मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, वो आप भी नहीं चाहते हो कि आप हमारे बच्चे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं मान रहे क्या वही मैं कह रहा हूँ दी जाए ना सर, 7 करोड़ रुपए का खर्चा है, 1% खर्चा नहीं होता है स्टूडेंट के ऊपर। क्यों नहीं किया गया सर उनको? वो हमारे खिलाफ अभी झूठी एफआईआर लिखवा रहे हैं कि बच्चे, वो इसका पार्ट है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम है, वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अपना गिरफ्तार कर लेते सर। कौन सी कितनी लगी थी ना, किसी बच्चे ने पैदा की तो गिरफ्तार कर लेते उसी टाइम पर। पूरा प्रशासन, पूरा पुलिस प्रशासन मिल के अगर पेपर नहीं गिरा पड़ा ना तो पूरा फायदा क्या है सर? जो एक पुलिस प्रशासन का काम है, उसकी मैं कोई भी आपको ऐसा वक्तव्य नहीं, ये आपकी बात ठीक है, बहुत बड़ी गलती मैं कोई आपसे वीडियो नहीं मांग रहा, कोई आपसे प्रूफ नहीं मांग रहा, वो सारा सोशल मीडिया पे कोई दिक्कत नहीं है। हम आपको इस तरीके सुबह आया था, आप गुस्से में थे, बात नहीं की, हम चले गए, मैं और डीन साहब ने। उसके बाद डीन साहब फिर आए हैं, कुछ फैकल्टी आई है, कल फिर आए हैं, मतलब आप बात कर लीजिए। आपकी डिमांड हमारे पास है, आपकी डिमांड हमारे पास सारी है, कहीं भी बैठेंगे, एक वार्ता का माहौल करेंगे, जो भी कुछ है आपका, जो भी कुछ है, ऐसा नहीं कह रहे कि भाई हमने पढ़ लिया, हमने आपकी सारी चीज हमने आपकी की है, प्लीज पढ़ लिया मैंने बेटे, मैं सारे दिन यही पढ़ रहा हूँ, यही पढ़ रहा हूँ। एडमिनिस्ट्रेशन से ये पूछना चाहूंगी, क्या हम इस यूनिवर्सिटी में फिजिकली सेफ हैं? पहली बात सुनिए, हम पीसफुली बात करने गए, प्लीज शो नहीं प्लीज, हम पीसफुली बात करने गए, वहां पर हम पीसफुली बात करने गए, 15-20 बच्चे थे, मैं पूरी मीडिया के आगे बोलूंगी, धक्का लगने वाले में से मैं भी थी वहां पे, 5 सिक्योरिटी गार्ड ने एक बच्चे को पीटा, फिर भी हमने वहां पीसफुली बैठे, रात को सारे बॉयज वहां पीसफुली वीसी करके आके बैठे, इन द प्रेजेंस ऑफ रिस्पेक्टेड DSW सर, इन द प्रेजेंस ऑफ रिस्पेक्टेड रजिस्ट्रार सर एंड अदर फैकल्टी मेंबर्स, बच्चों को लाइट बंद करके वहां पीटा गया, सेल फोड़े गए। एक बात को जवाब दीजिए आप। देखो ऐसा सुन, हम ये है कि हम आपको बातचीत का निमंत्रण देने आए हैं। कुछ भी डिमांड रखिए, ठीक है, कुछ भी डिमांड रखिए, ठीक है, आप कुछ भी डिमांड रखिए, जो रेस्पॉन्स होगा हम देंगे, आपका स्वीकार करना ना स्वीकार करना आपका।